अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास। ये भी ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर सिलेबस आएगा वो नया सिलेबस आ जाएगा, नई बुक आ जाएगी। ठीक है, 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 मैथ्स। तो आप लोग इधर ज़रा ध्यान करें। पहले चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है? पहले आपको ये पता हो। क्वाड्रेटिक तो बाद में देखते हैं, पहले इक्वेशन क्या होती है, पहले आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो आप इक्वेशन की डेफिनेशन क्या करेंगे? डेफिनेशन हम ज़्यादा तफसील में यहाँ नहीं लिख सकते, हम शॉर्टकट बताते हैं। इक्वेशन एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व द इक्वल साइन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन या जुमला जिसके अंदर ये वाला सिंबल आ जाए उसे कहते हैं इक्वेशन विच इन्वॉल्व द इक्वल साइन। इक्वल साइन इसको कहते हैं ना, इक्वल का निशानी सिंबल, जिसमें ये आ जाए उसे कहते हैं इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अलजेब्रा के अंदर? क्वाड्रेटिक 1.1 हमने शुरू करनी है, लेकिन हम उससे पहले कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन या वेरिएबल इज 2। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की या अननोन की सबसे बड़ी पावर 2 हो। इसका क्या मतलब है? मिसाल देख लें। इक्वेशन है मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली बात तो ये कि इक्वेशन है, देखें इसमें इक्वल साइन आ रहा है ना, इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निशानी है? हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। बात समझ रहे हो? हाईएस्ट पावर 2 आ रही। अब आप मुझे बताएं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बताएं ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मुझे बताएं, ये एक इक्वेशन है x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है। हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर 2 हो, इससे बड़ी ना हो। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझ आइए आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। कम भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पावर 2 मौजूद हो। जैसे ये मैंने मिसाल दी, इसमें 2 है ही नहीं। हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 1 भी ना हो, मतलब हाईएस्ट पावर या 1 हो या 3 हो या 4 हो, वो नहीं होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 मौजूद हो, अननोन की, वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि थ्योरी में हम जाएंगे तो बहुत इसमें टाइम वेस्ट होगा, चलेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम इसको अब क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इसकी एक और चीज़ देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसकी जनरल फॉर्म, हर चीज़ का एक मेन बड़ा जनरल तरीकाकार होता है। जनरल, इसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी जिन लोगों की सप्ली आई हुई है, ठीक है, वो भी, और जो भी 10th पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग 10th पढ़ रहे हैं ना अभी, तो आपके लिए बहुत करामत ये वीडियो है और ये लेक्चर सारे हैं, क्योंकि आपने आगे 2026 में देने ना पेपर आपने मैथ्स के, उसके लिए ये 1.12 ये जो चैप्टर है, ये जो 10th की बुक है, ओल्ड बुक, ये आपको करामत है। और जिनकी सप्ली आई है उनके लिए भी जारी बात है, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। बारिश स्टार्ट हो गई हो, ठीक है, आप देख सकते हैं।
अच्छा जी, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक सबसे बेहतरीन शक्ल। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, अच्छा इसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। इसको क्या कह सकते हैं? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी कह सकते हैं। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का भी ये मतलब है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है ना, वो उसको डिग्री कहते हैं, हर टर्म की जो वो हाईएस्ट। इसको खोल दो, खिड़की थोड़ी सी खोल दो, बस। अब देखिए जी, एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने बोला आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले एक्स स्क्र वाली टर्म आए, फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म आए, फिर विदाउट एक्स जिसमें एक्स की पावर 0 होती है वो वाली टर्म आए, और इक्वल के दूसरी तरफ 0 आए। अभी भी आपको हजम नहीं हो रहे, तो आप ये देखें, मैं कहता हूँ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू, चलो प्लस ही ले लेते हैं। ये सबसे पहले एक्स स्क्र आया, फिर एक्स आया, और फिर विदाउट एक्स आया, तो बराबर के दूसरी तरफ क्या है? 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं? है ना? अगली बात सुनिए, ये अब 2x के साथ है, चाहे कुछ भी हो। मिसाल देते हैं, एक्स स्क्र प्लस 3x इक्वल टू 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं? हम्म, इक्वल को उस तरफ क्या होना चाहिए? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स स्क्र प्लस 3x, 6 को उठा के इधर लाओ, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, ये जनरल फॉर्म में मौजूद है। अब ये देखें, x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। और अगर इसको ऐसे कर लें, 5 को इधर लें आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में? जी नहीं है अभी भी। सबसे पहले एक्स स्क्र होना चाहिए, ठीक है। आप लिखेंगे माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एग्जांपल मैंने बहुत सारी दी हैं। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये लिखते हैं तो साथ दो बातें और भी लिखते हैं। एक बात कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हमेशा छोड़ देते हैं बच्चे, ये ज़हन में नहीं रखते। तो इसको पता ज़हन में होना चाहिए आपको कि क्या इसका मतलब क्या है। बता सकते हैं क्या मतलब इसका? नजर आ रहा है? ए नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कि ये वाली ख्याल करना, चीज 0 ना हो। अगर ये 0 हो तो क्या होगा? बताएं। अगर ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर अभी तक तो क्वेश्चन 1 भी नहीं हुआ, तो आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये आपको मैं डेफिनेशन, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, समझ रहे हो मेरी बात? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करना तो वो तो कर ही लेंगे ना। तो आइडिया हो गया होता क्या? अगर ये ए 0 हो जाए तो ये सारा कुछ ओल्ड नहीं जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो इसमें तो एक्स स्क्र आ ही नहीं रहा। जब एक्स स्क्र ना हो तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना। वो लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब एक्स स्क्र आ रहा हो। एक्स स्क्र के साथ वाली चीज 0 हो जाए तो वो सारा कुछ 0। जब एक्स स्क्र उड़ गया तो वो तो इक्वेशन ही नहीं रही, वो तो सेकेंड ऑर्डर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। तो फिर कौन सा बात करनी है हमने? हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी हुई? इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। आप सुने मेरी बात, आगे चलते हैं। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव फ्यू एग्जांपल्स। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, या एक्सप्रेस या डिफाइन या राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, या व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे इस पे? इसका क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1, ये तो जनरल बात है, मतलब ए बी सी इसमें क्या है, कोई बता सकता है? कोई भी नंबर है,
ABC कोई भी नंबर है, रियल नंबर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब एक और बात सुने, ये आपके ध्यान में है, मुझे बताएं कि मैंने बोला A 0 नहीं हो सकता, क्या B 0 हो सकता है? बड़ी खास बात है ना। AX² प्लस BX+C इक्वल टू 0 है ना। मैंने कहा A कैन नॉट बी 0, A को 0 नहीं होना चाहिए। क्या B 0 हो सकता है? मिसाल देता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ X² प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या स्टैंडर्ड ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, जल्दी से बताएं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों? X², फिर X वाला, फिर विदाउट X इक्वल टू 0। अब X वाली चीज है ही नहीं तो उसको क्या लिखे? अगर होती तो हम तरतीब से लिखते ना। पता है ये असल में X मौजूद होता है, हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। देखना जरा। बोले सर ये क्या किया? X इसमें मौजूद है, सिर्फ आपको नजर का धोखा है। X² प्लस 0X प्लस 6 इक्वल टू, अब कैसे लग रही है? 0 भी तो एक नंबर है ना। मैंने कहा था ना ABC तीनों नंबर है, कुछ भी हो सकता है सिवाय A नॉट इक्वल टू 0 के। A 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है, और बाकी भी BC तो 0 भी हो सकते हैं। अब मुझे बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है ना। नंबर 2 ये बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? पहले X², फिर X, फिर विदाउट X। मुझे एक और बात बता दें, आखिरी बात। X² ये क्या है? पहले बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? मुश्किल सवाल है ना, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जो चीजें मौजूद हैं उनको तरतीब से लिखो, और इक्वल के दूसरी तरफ 0 लिखो। अब इधर है ही सिर्फ X² है। X और विदाउट X जो नंबर है वो है ही नहीं, तो है तो तरतीब से इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, X² प्लस 0X प्लस 0 इक्वल टू 0। देखो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, गलत लिखा कि सही? चलो ये बताए। ऐसा लिख सकते हैं, देखो 0 0 कुछ नहीं है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जहाँ मूडो बना लेते हैं ना मैथ वाल। तो बहरहाल ये था इस बारे में। एक चीज मैं पूछ रहा था जो फिर रह गई, B इक्वल टू 0, ये हो सकता है कि नहीं? जल्दी से बताएं। अभी हमने 1.1 शुरू करनी थी ना, तो अल्लाह करे बस हो जाए स्टार्ट। B इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं? इसमें B किधर है? B 0 है कि नहीं इसमें? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और B इक्वल टू 0 है। अब सुनना, आखिरी इतनी ही बात सुनो। इसी को दोबारा लिखो। X² प्लस 6 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस इक्वेशन का एक खास नाम है। क्या नाम है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें B 0 है। जिसमें क्या है? B मुश्किल तो नहीं यार, देखो B वाली टर्म नहीं, X वाली टर्म नहीं है। B क्या होता है? B क्या होता है? X वाली टर्म। यहाँ पे X वाली टर्म है ही नहीं, तो ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बैठ जाओ या जाओ, मैं आ जाता हूँ। अब हम चलते हैं, अब हम करते हैं जी मैथ। अभी तक जो पढ़ा ना इसकी समरी करते हैं। ये बात सही है ना? सुनो, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, फिर हमने देखा व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, ठीक है। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड
और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही हो गया। फिर हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हमने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा। आपको पता चला या नहीं चला? और क्यूबिक इक्वेशन भी हमने देखी। बता सकता है क्या? लीनियर इक्वेशन पता है कौन सी थी? जिसमें एक्स की बड़ी पावर 1 थी, सबसे बड़ी पावर 1 थी। और क्यूबिक कौन सी थी? जिसमें एक्स की बड़ी पावर आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, लेकिन एक्स की सबसे बड़ी पावर 3, उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। 1 पावर हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 पावर हो तो उसको हमने ये वाला टॉपिक तफसील से पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये था अभी तक का समरी। और ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी कहते हैं। ये था अभी तक का बैकग्राउंड। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले ये बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं? सही क्लियर है? इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इक्वल सिंबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल इज, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ऐसे ही, हाईएस्ट वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच बी इक्वल टू 0, या शॉर्टकट में लिख देखो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही हो, बाकी भी आ रहा हो, लेकिन एक्स वाली टर्म बीच में गायब हो, एक्स वाली टर्म ना हो। लीनियर इक्वेशन ये और क्यूबिक इक्वेशन ये थी समरी बिफोर स्टार्टिंग 1.1। अभी 1.1 में हमने क्या करना है? 1.1 में हमने करना है, पहला टॉपिक होगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, और उसके बाद उसको सॉल्व करना। देखें जी नेक्स्ट 1.1 अभी भी हम शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा एक चीज में है। अगला टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम है, सारी कहानी इधर है। वो तो आप ना बेसिक्स देख रहे थे, एमसीक्यू 4 क्वेश्चन हो रहा है। अभी आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब पता है क्या होगा? सुनो मेरी बात। मैं आपसे कहता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 0, आप ही मुझे बता दो x की जगह क्या आएगा? सोच के बोलना, तेज नहीं बोलना, सोचना है। इधर क्या लिखो कि आंसर 0 आ जाए? ये 3 है, यहां -3 लिखूंगा तो आंसर 0 आएगा ना। x की जगह मैंने क्या रखूं कि आंसर, तो ज़ाहिर है -3 रखूंगा तो 3 -3, समझ आए कुछ? मैं चलो ये कहता हूं कि x - 1 इज इक्वल टू 0। चलो आप बता दो, अब आपका आंसर है इसमें। s की जगह मैं क्या रखूं कि आंसर 0 आ जाए? यहाँ +1। s की जगह 1 रखूंगा तो ये वाली बात सही हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, इक्वेशन होल्ड कर जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये जो मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं, अंडरस्टैंड करो, एंजॉय करो, समझो चीजों को। सवाल हल करना वो टेक्निक से वो प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आइडिया लो कि हो क्या रहा है। वो सिंपल है वेरीली, ये मुश्किल है एक्सप्लेन करना, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता चले ना, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। सुन रहे मेरी बात? तो टॉपिक क्या लिखा मैंने? सोल्यूशन। और ये क्या कर रहा हूं? सुनो, ये मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको। ये पता क्या चीज है? ये दोनों जिनमें मैंने ये वैल्यू नहीं निकाली -3 और ये इसका आंसर निकाला 1, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है बस। अब समझ आया? -3 इज कॉल्ड solution of this equation, 1 is called solution of this equation। तो किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का क्या मतलब है कि उसमें कौन सी वैल्यू लगाएं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, सही साबित हो जाए। नहीं समझ आ रहे? इक्वेशन
कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, देखना जरा, एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा असल टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो लीनियर की मिसालें थी ना समझाने के लिए। अब मुझे बताएं एक्स की जगह क्या कुछ रखूं कि सारा कुछ सही हो जाए। सही होने से मुराद इधर क्या करें कि इधर 0 आ रहा है, यहाँ भी आखिर में 0 आ जाए। इधर तो 0 है ही है ना, ये 0 ही है ना। इधर कुछ ऐसी सेटिंग करो कि इसका जवाब भी 0 बन जाए। तो टेक्निक्स है, सॉल्व करने की टेक्निक्स है। अब इसकी जगह क्या रखूं, 4 का स्क्वायर -16, 16 -16, 0 इक्वल टू 0। मैंने 4 रखा, इसका मतलब 4 इस इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशन है। 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन से मुराद वो नंबर, वो वैल्यू जिसको उधर एक्स की जगह या वेरिएबल की जगह लगाओ तो इक्वेशन सही साबित हो जाए, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाए। तो ये था, मैंने 4 लगाया। क्या -4 लगाने से काम नहीं होता? देखो, अगर -4 लगाए तो उसका स्क्वायर 8 से भी तो 16 आएगा। इसका मतलब 4 और -4 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। बात समझ आ रही है? मैं आपको समझा रहा हूँ सोल्यूशन का मतलब। ऐसा कोई शायद आपने पहले ना समझो ना सोचो। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन गौर नहीं करते। सोल्यूशन का मतलब होता है एक वैल्यू, क्वांटिटी, वैल्यू और नंबर विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो दी गई इक्वेशन को सही साबित कर दे। तो ये मैंने एग्जांपल दी कुछ आपको। आप देखें नेक्स्ट, आप साथ पूछे कोई क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट देखें, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उर्दू में कहेंगे हल करने के तरीके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन कितने तरीके से, मेथड्स टू सॉल्व, टॉपिक ही होगा इसका, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने, मैं आपको बताता हूँ 3 तरीके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके। नंबर 1 जो हम करते हैं वो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू में क्या कहेंगे इसको, कहेंगे तजदी का तरीका, इसको कहेंगे तकमीली। कुछ बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं ना तकमील मुरब्बा, और इसको बोलते हैं 2 दर्जी फार्मूला। ये 3 तरीके हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मतलब उसमें एक्स की या वाई की वैल्यू फाइंड करने के 3 तरीके हैं। लेकिन 3 तरीकों से पहले सबसे जरूरी काम, चाहे इनमें से कोई भी मेथड आप लगाना चाहें, इनमें से जो भी मेथड यूज करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि इसको स्टार्ट लेने से पहले काम करना है, जिसको कहते होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टार। स्टार मतलब इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहां आना है, फिर इसके बाद इस तरफ आना है। ये तीनों मेथड स्टार्ट करने से पहले ये काम होगा तो ये चलेंगे, ये नहीं होगा तो ये नहीं कर सकते। अब हम करेंगे 1.1 स्टार्ट।